Hello guys, today we will discuss the chapter 15 सर्कल यानी वृत्त। यह चैप्टर यानी सर्कल एग्जाम व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए सर्कल यानी वृत्त के बारे में डीपली अध्ययन करते हैं। सर्कल्स यानी वृत्त। सर्कल क्या होता है? अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विथ ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल क्या होता है? सर्कल एक फिक्स पॉइंट से सर्कल एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर यानी इक्वल डिस्टेंस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को मिलाने पर जो बनती है ना, जो आकृति, जो फिगर बनती है, उसे हम सर्कल कहते हैं। किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को मिलाने पर जो फिगर बनता है ना, उसे ही सर्कल कहते हैं। एक बार फिर से देखें, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर अनंत बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियस। रेडियस क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू ए पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस। सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी एक बिंदु पर, किसी एक पॉइंट पर मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट मिलता है ना, उसी लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं रेडियस। सपोज कर लो आपका सर्कल है, इसका सेंटर ओ है। हमने इस सर्कल के किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट यानी ए पर हमने इसको मिला दिया, तो आपका जो ओ ए बना ना आपका, ये आपका रेडियस होगा। यानी सर्कल के सेंटर से सर्कल पर किसी एक बिंदु को सेंटर से मिलाने पर बनने वाले लाइन सेगमेंट को ही से रेडियस कहते हैं। और सर्कल में कहीं भी पॉइंट लो ना, सेंटर से मिलाने पर हर जगह रेडियस इक्वल होता है। यानी रेडियस इक्वल होता है सर्कल में। ऑल रेडियाई या फिर सर्कल आर इक्वल। सर्कल में हर एक रेडियस आप कहीं बनाओ, हर जगह इक्वल होता है। नेक्स्ट है डायामीटर। तो डायामीटर को देखने से पहले कॉर्ड देखते हैं। कॉर्ड यानी जीवा देखते हैं। A line segment joining any two points of a circle is called chord। सर्कल में किसी दो पॉइंट को मिलाने पर, सर्कल में कोई दो पॉइंट आप एज्यूम करो कहीं भी, सर्कल में दो पॉइंट कहीं भी एज्यूम करो, उसको मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट मिलता है ना, उसे कॉर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, यह सर्कल है, इसमें पॉइंट ए हमने यहाँ माना, बी यहाँ माना, इसको मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट मिला हमें ए बी, इसी को कहते हैं कॉर्ड यानी जीवा। अदर पॉइंट सी और डी है, इसको मिलाने पे हमें कॉर्ड सी डी मिल गया। ठीक है। अदर पॉइंट पी और क्यू है, पी और क्यू को जो मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट मिला, इसे हम कॉर्ड यानी जीवा कहेंगे। अब सर्कल के जो अंदर का पार्ट होता है उसे कहते हैं इंटरनल पार्ट, और जो बाहर का पार्ट होता है उसे कहते हैं आउटर पार्ट, यानी अंदर का आंतरिक भाग, बाहर का बाह्यतम भाग। नेक्स्ट है अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। अभी तक तो आपका सेंटर से हटके पास हो रहा था, तो उसे हम जीवा कह रहे थे। लेकिन अगर यही कॉर्ड सेंटर से पास हो तो उसे हम डायामीटर कहेंगे यानी व्यास कहेंगे। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि ये सर्कल है, जिसमें जो डायामीटर है ना, वो सेंटर से पास हो रहे हैं, सारे सेंटर से पास हो रहे हैं। तो ऐसे कॉर्ड को हम डायामीटर यानी व्यास कहते हैं। तो यहाँ पे जो डायामीटर होगा आपका पी ओ क्यू है, ए ओ बी है और सी ओ डी है, क्योंकि तीनों क्या है, तीनों सेंटर से पास हो रहे हैं। और इस डायामीटर को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी डी पी क्यू, ए बी सी डी पी क्यू आपके डायामीटर हैं यानी व्यास हैं। डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। जो डायामीटर होता है यानी जो व्यास होता है ना, सर्कल का सबसे लंबी कॉर्ड होती है। मतलब इससे लंबी कॉर्ड, इससे लंबा लाइन सेगमेंट नहीं बनाया जा सकता। सबसे लंबी कॉर्ड होती है, सबसे लंबा जो जीवा होता है ना, उसे हम डायामीटर कहते हैं। तो डायामीटर से लंबा कॉर्ड नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा है आर्क यानी चाप।
अ पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। सर्कल का कोई एक पार्ट, सर्कल का कोई एक छोटा सा पार्ट, उसे कहते हैं आर्क। फॉर एग्जांपल, ये आपका सर्कल है, इसका एक छोटा सा पार्ट ए बी सी, जो हमने छोटा सा एक पार्ट ले लिया, इसका ए बी सी, इसी को कहते हैं हम आर्क यानी चाप। यहाँ भी देख सकते हैं इस सर्कल का छोटा सा पार्ट पी क्यू आर, इसे हम कहते हैं आर्क यानी चाप। इसे डिनोट करते हैं ए स्मॉल ए आर सी, डिनोट करते हैं ए आर सी। तो यहाँ पे जो डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे जो डिनोट करेंगे ए आर सी यानी आर्क ए बी सी और ए आर सी यानी आर्क पी क्यू आर। तो इस तरह से को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त। अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट या टू इक्वल आर्क। ईच ऑफ आर्क इज नोन एज सेमी सर्कल। जो डायमीटर होता है ना, सर्कल को दो इक्वल आर्क में या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो हर एक इक्वल पार्ट को हम सेमी सर्कल कहते हैं यानी अर्धवृत्त कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इस सर्कल देख रहे हैं, यहाँ पर डायमीटर पी ओ आर इस सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो डायमीटर इस सर्कल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो उससे बनेगा आर्क पी एस आर और पी क्यू आर। यहाँ पे दो आर्क मिल गया, पी एस आर और पी क्यू आर। तो यह एक दूसरे के इक्वल होंगे और हर एक पार्ट को सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त कहेंगे। हियर, यहाँ पर पी ओ आर इज अ डायमीटर, यहाँ पे पी ओ आर डायमीटर है, और जो पी एस आर यानी पी एस आर ये आपका सेमी सर्कल है यानी अर्धवृत्त है, और जो पी क्यू आर है ये भी आपका सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त है। नेक्स्ट हमारा सेक्टर यानी त्रिज्यखंड। सेक्टर क्या होता है? द रीजन बाउंडेड बाई एन आर्क ऑफ ए सर्कल एंड टू रेडियाई एट इट्स एंड पॉइंट्स। ऐसा आर्क, सर्कल का एक ऐसा आर्क जो दो रेडियस से घिरा हो। सर्कल का एक ऐसा आर्क जो दो रेडियस से घिरा हो, तो ऐसे रीजन को, ऐसे भाग को हम सेक्टर कहते हैं यानी त्रिज्यखंड कहते हैं। आप देख सकते हैं आपका एक सर्कल है जिसमें ओ पी ओ क्यू दो रेडियस हैं, जो कि आर्क पी आर क्यू, आर्क पी आर क्यू को दो रेडियस घेर के रखे हैं। तो ऐसे रीजन को, ऐसे पार्ट को हम सेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के आर्क हैं, एक छोटा आर्क है, एक बड़ा वाला आर्क है। इसे तो छोटे वाले को बोलते हैं माइनर आर्क, बड़े वाले को बोलते हैं मेजर आर्क। तो यहाँ पे दो सेक्टर बनेंगे, पी आर क्यू और पी एस क्यू। जो पी आर क्यू होगा ये छोटा सेक्टर होगा, जिसे कहेंगे माइनर सेक्टर या माइनर आर्क, और बड़े वाले को बोलेंगे मेजर सेक्टर या मेजर आर्क बोलेंगे। नेक्स्ट है सेगमेंट यानी वृत्तखंड। अ कॉर्ड डिवाइड्स द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल इनटू टू पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट। कोई एक सर्कल है जिसमें जो कार्ड होता है ना, सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड करता है, कि एक ऐसा कार्ड जो सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड करता है, तो उन पार्ट्स को कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक सर्कल है, यह कार्ड पी आर इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक छोटा पार्ट है, एक बड़ा पार्ट है। छोटे पार्ट को कहते हैं माइनर सेगमेंट और बड़े वाले को कहते हैं मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पे जो शेडेड पार्ट होगा यानी पी क्यू आर पी, ये आपका माइनर, यह आपका माइनर सेगमेंट होगा, और जो बड़ा वाला होगा यानी पी एस आर पी, ये आपका मेजर सेगमेंट होगा। तो इस तरह से इसे हम कहते हैं सेगमेंट। नेक्स्ट है सरकमफ्रेंस यानी परिधि। सरकमफ्रेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल।
सरकमफ्रेंस सर्कल के बाहरी जो पाथ होती है यानी जो रास्ता होता है उसकी लंबाई को ही हम सरकमफ्रेंस यानी परिधि कहते हैं। सपोज कर लो आप यहाँ से चलना चालू किए तो ये जो आपकी बाउंड्री है ना, इनको देखो ये कितना इसकी दूरी है, इसका कितना डिस्टेंस है, इसको ही हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। यानी आप यहाँ से चले और पूरी कितनी दूरी है, यहाँ वापस आने तक कितनी दूरी है ना, उसे ही हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। 2 तो आपका कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14 बोलते हैं, जो कि कांस्टेंट है, हर जगह फिक्स होती है। आर आपका रेडियस है। इस तरह से सर्कल की बाउंड्री की लेंथ को ही सरकमफ्रेंस कहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी सकेंद्री वृत्त। कॉन्सेंट्रिक क्या होता है? एस दैट सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक। एक ऐसा वृत्त जिसका सेंटर तो सेम है, मतलब ऐसे वृत्त बहुत सारे वृत्त हैं, बहुत सारे सर्कल्स हैं जिनका सेंटर एक ही है बट उसका रेडियाई अलग अलग हो, तो ऐसे सर्कल को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी सकेंद्री कहते हैं। आपने अगर बात की इस सर्कल की तो इसका जो रेडियस है r1 है। अगर सेकंड सर्कल की बात की इसका रेडियस r2 है। थर्ड सर्कल की जो रेडियस है r3 है। फोर्थ वाले का r4 है। तो यहाँ इस फिगर से क्लियर है कि सेंटर तो सेम है बट इनका रेडियाई यानी रेडियस त्रिज्या इनका डिफर है, अलग अलग है। तो ऐसे फिगर को, ऐसी आकृति को कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं ओ सेम सेंटर है और r1, r2, r3 एंड r4 डिफरेंट रेडियाई है, तो इसे हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी सकेंद्री वृत्त। नेक्स्ट है कनक्रुएंट सर्कल और आर्क, संगत या सर्वांगसम वृत्त या चाप। टू सर्कल्स आर सेड टू congruent if one circle over the other circle cover each other completely। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? अगर दो फिगर एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर लें। सपोज कर लो हमने दो सर्कल बनाया, एक दूसरे के ऊपर रख दिया, अगर कंप्लीट एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, पता नहीं चलता कि ये दो फिगर है, दो आकृति है, तो ऐसे फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहते हैं। या अगर दो आर्क इस पे लगा दें, अगर हमने दो आर्क लगाया इस पे और दोनों सेम है, तो ऐसे आर्क को हम कॉन्ग्रुएंट आर्क कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने दो सर्कल ड्रॉ किया। पहले सर्कल का रेडियस r1 है, दूसरे सर्कल का रेडियस r2 है, लेकिन r1 r2 आपस में इक्वल है, तो जो सर्कल बनेगा ये आपका कॉन्ग्रुएंट सर्कल होगा। अगर इस तरह बात करें आर्क की, सपोज कर लो हमने एक आर्क लिया AGB, उसी पे अदर आर्क भी ड्रॉ कर दिया PGQ, और दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी आर्क AGB इक्वल है आर्क PGQ के, तो इस केस में जो आपका आर्क होगा ना, ये कॉन्ग्रुएंट आर्क्स होगा। तो हमने सर्कल से रिलेटेड हर एक पॉइंट को देख लिया जो कि सर्कल में यूज होते हैं। अब सर्कल में कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिसके बेस पे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है और इसी बेस पे एग्ज़ाम में आते हैं। तो उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। तो ठीक है, आप लोग इसको कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो हमें कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।